हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो हम कर रहे हैं क्लास 7th के एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी के 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिस हो गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे एसिड और बेस चैप्टर के, और ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट केमिकल, फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। तो ये हमें केमिकल कुछ चेंज मतलब कुछ चेंज दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से केमिकल चेंज है हमारे, किसको आप केमिकल चेंज की कैटेगरी में कंसीडर करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। सेकंड इज कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, थर्ड वन इज ए कटिंग ऑफ फ्रूट्स, और फोर्थ इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बच्चे देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में तो देखो सिर्फ ट्विंकल कर रहे हैं ना स्टार, ठीक है। और उसके बाद देखो तो क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जब भी आप वेजिटेबल्स को कुक कर लोगे, ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा आप अपटेन नहीं कर सकते ना उसकी पहले वाली फॉर्म में, तो ये क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज। और कटिंग ऑफ फ्रूट और बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या है, बी, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन पेंटेड हिज मेन गेट मेड ऑफ आयरन। तो जो मतलब मैन है वो अपना आयरन गेट पेंट कर रहा है, किसके लिए पेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग फ्रॉम, तो उसको रस्ट से प्रिवेंट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन, सन से प्रोटेक्ट कर रहा है। और मेक इट लुक ब्यूटीफुल, उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहता है इसीलिए कर रहा है। मेक इट डस्ट फ्री, उसको डस्ट फ्री बनाना चाहता है इसीलिए कर रहा है। तो बच्चे किसके लिए करते हैं पेंट, प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, उसको रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो बच्चे आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना आयरन और जिंक में, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में मतलब ये पूछा है आपके लिए किसको यूज़ किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड इज जिंक, और थर्ड वन इज एल्यूमिनियम, और फोर्थ इज कॉपर। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर बच्चे, जिंक इसका राइट आंसर है, ठीक है। आंसर बी इज राइट। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ए केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई है, उसमें से आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो केमिकल में, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हीट मे बी गिवन आउट बाय नेवर ऑब्जर्व्ड। तो जो हीट है, ठीक है, जो मतलब है, ठीक है, वो कभी ऑब्जर्व नहीं होगी। साउंड में बी प्रोड्यूस, ए कलर चेंज में टेक्स प्लेस, ए गैस में बी अवॉल्ट। तो इनमें से देखो बच्चे आप, तो आप देखते हो केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है, साउंड में भी प्रोड्यूस होता है, कलर भी चेंज होता है, गैस भी रिलीज होती है। तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, हीट में बी गिवन आउट बाय नेवर ऑब्जर्व, ठीक है, ये इनकरेक्ट है इसका। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट देखो, विच वन इज ए फिजिकल चेंज। तो इनमें से जो हमें दिए गए हैं कौन से फिजिकल चेंज है, फर्स्ट ऑप्शन इज मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ फ्रॉम वाटर, ऑल दी वर्ब। तो देखो ये सभी हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। तो क्या आंसर राइट आएगा हमारा, ऑप्शन डी, मेल्टिंग मतलब आला दी अबव, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप इसको अच्छे से करो, आप में एग्जाम आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट वंस। तो ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसको उसमें से आपको करेक्ट वन चूज करना है। फर्स्ट है क्रोजन ऑफ मेटल कॉजेस ग्रेट इकोनॉमिक लॉस।
तो जब भी मेटल की किसी की भी मतलब क्रोजन होती है, ठीक है, तो वो उस मेटल का मतलब इकोनॉमिकली उस मेटल का लॉस होता है, ठीक है, हमें तो नया लाना पड़ेगा, वो खराब हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस भी हो गया। नेक्स्ट, क्रोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ द कंटैक्ट बिटवीन मेटल एंड एयर इज कट ऑफ। तो अगर मतलब हम कुछ भी जो हमारा क्रोजन है, ठीक है, तो उसमें मेटल और एयर में हम उसमें मतलब कट ऑफ बना देते हैं, उसको लग कर देते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर देते हैं, कैसे भी उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है, जो एयर का टच रोक देते हैं उसके लिए, तो क्या होता है, क्रोजन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ गिविंग ए थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन शीट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग कार्ड गैल्वेनाइजेशन। जब हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, वैसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन इज ऑल दी अबव। तो ये सारी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट्स है इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट है, कटिंग ऑफ ए लॉग ऑफ वुड इनटू ए पीस इज ए फिजिकल चेंज। जब भी आप वुड को कट करते हो, ठीक है, वो उसके छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, वो फिजिकल चेंज है। तो बच्चे क्या होता है, वो फिजिकल चेंज ही हो जाता है, ये तो करेक्ट हो गया। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 थ्रू इट। तो जो लाइम वाटर होता है, ठीक है, जब भी उसमें से CO2 पास कराओगे उसका कलर मिल्की हो जाता है, हमने पढ़ा था चैप्टर में, ठीक है, दिस इज राइट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड when acetic acid is added to a solution of a sodium hydrogen carbonate। तो बच्चे ये रॉन्ग है, हमने ये पढ़ा नहीं था रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन जब भी गैस पास करती है तो वो सोडियम हाइड्रोजन में चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसको ऐड नहीं कर सकते। तो सी इज हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 2 drops of dilute sulfuric acid were added to a 1 gram of copper sulfate powder and then small amount of hot water was added to dissolve it, ठीक है, इट इज स्टेप 1। तो नेक्स्ट है, आपने मतलब क्या करना है उसके बाद, ऑन कूलिंग ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड क्रिस्टल गॉट सेपरेटेड, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर, तो बच्चे 2 हमने स्टेप किए, फर्स्ट हमने कॉपर को 1 ग्राम ऑफ कॉपर को, ठीक है, डिल्यूट किया सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, उसके बाद उसको हॉट किया, तो उसके बाद उसको सेट होने के लिए रख दिया, कूल होने के लिए रख लिया, उसके बाद हमने क्रिस्टल गॉट किए। तो ये क्या है यहाँ पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, बोथ फिजिकल चेंज बोथ केमिकल चेंज। तो बच्चे क्या है हमारा ये ऑप्शन सी, बोथ फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने उसको मिक्स किया, उसका कलर चेंज हुआ, उसके बाद उसको कूल कर लिया, क्योंकि वो रहा तो हमारा जो भी मतलब हमने सब्सटेंस कॉपर लिया था, रहा तो कॉपर सल्फेट, लेकिन उसके क्रिस्टल बन गए, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन तो मतलब उसका नाम तो सेम ही रहा ना, क्रिस्टल से बने हैं सिर्फ। तो हमारा सी ऑप्शन राइट, ओनली फिजिकल चेंज। नेक्स्ट चीज देखो बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कटिंग ऑफ ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। आप वुड को कट करोगे वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो बच्चे फर्स्टली देखो यही हमारी इनकरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि देखो हमने ऊपर पढ़ा है पहले, जो वुड है हमारी उसको कट करोगे वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, तो ये हमारी इनकरेक्ट होगी, फर्स्ट ए इज राइट आंसर। तो बच्चे ये हमारे इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी के मतलब कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। और अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।